सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखने में आसान लगने वाला क्वेश्चन, 16 और 18। तो सबसे पहले 16 और 18 का जब एचसीएफ निकालते हैं स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। 16 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर उसके बाद उनको एक कॉन्सेप्ट बताया होता है, टीचर्स बताते हैं बेटा जो कॉमन फैक्टर होता है ना उसकी छोटी पावर जो है वो एचसीएफ में आती है और जो बड़ी पावर है वो एलसीएम में आती है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और स्टूडेंट्स जो हैं कई बार इसमें एरर्स कर देते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम इन नंबर्स को देखें और इसका एचसीएफ बता दें। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है ना, यानी कि 18 माइनस 16, अब इस 18 माइनस 16 यानी 2, तो हमारा आंसर जो है वो 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इनका डिफरेंस ही 2 है। तो किसी भी 2 से बड़े नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, राइट। लेकिन क्या 2 ही आंसर है, उसके लिए आपको ये चेक करना है कि ये वाला 2 क्या इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करता है। इन दिस केस 16 और 18 को 2 परफेक्टली डिवाइड करता है, इसीलिए एचसीएफ जो है इन दोनों का वो 2 ही होगा। बड़ा आसान है ना। अब थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़नी स्टार्ट होगी क्वेश्चन के अंदर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, 44 एंड 57। अगर आप यहां पे डिफरेंस देखो 44 और 57 का, तो 57 माइनस 44 होता है कितना, 13। अब 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब अगर कोई भी प्राइम नंबर आपके पास आ जाए तो आपको इसको 13 को और प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। देखिए यहां पे भी 2 जो है वो प्राइम था, तो आपको 2 एज इट इज हमारा आंसर आ गया। पर क्या 13 यहां पर आंसर है, यहीं पे ट्रिक है। अब 13 जो है वो ना तो इसको डिवाइड करता है ना इसको डिवाइड करता है, दोनों में से किसी एक को भी अगर डिवाइड ना करे तो 13 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सारे नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है, वो रूल है हमारा, ठीक है। तो अब 13 डिवाइड नहीं करता, तो और कौन सा फैक्टर जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनने वाला है, और कोई फैक्टर तो है ही नहीं यहाँ पर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है जब कुछ ना हो तो आंसर हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, राइट। थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन मैंने लिया 78 और 102। इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इसका डिफरेंस आता है 102 माइनस 78, तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 तो प्राइम नंबर नहीं है, यहां पर तो हमारा 2 और 13 दोनों प्राइम नंबर आ रहे थे, तो बड़ा आसान हो गया हमारा, या तो आंसर 2 खुद आ गया या फिर नंबर 1 जो है वो एचसीएफ आ गया। लेकिन जब डिफरेंस प्राइम ना हो, जैसे 24 यहां पे प्राइम नहीं है, तो आपने क्या करना है, 24 को ब्रेक कर लो उसके फैक्टर्स में, जैसे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ये जो डिफरेंस होता है ना इसको हम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहां पे 3 2 और एक 3 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक फैक्टर को लेंगे, जैसे ये वाला 2 है, क्या ये 2 78 और 102 दोनों को डिवाइड करेगा। अब 78 और 102 तो दोनों इवन नंबर हैं, तो डिविजिबल होंगे ना 2 से। तो क्या आएगा, जब हम इस 2 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 78 का बन जाएगा 39 और 102 का बन जाएगा 51। अब देखो ऑड नंबर्स आ गए हमारे पास। अब जब ऑड नंबर आ गए तो इसका मतलब अब ये वाला 2 और ये वाला 2 तो इन दोनों को किसी भी हालत में डिवाइड नहीं करने वाले, इसीलिए ये दोनों एचसीएफ का पार्ट नहीं बनेंगे। तो हमारा काम आसान हो गया। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या ये वाला 3 इन दोनों को डिवाइड करता है। याद रखना दोनों को डिवाइड करना चाहिए, किसी एक को नहीं, दोनों को। 39 हाँ 3 से डिविजिबल है, 9 प्लस 3 12 होता है, और 51 5 प्लस 1 6 होता है, 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 3 भी एचसीएफ का पार्ट होगा। अब और कोई फैक्टर तो है नहीं, तो मुझे इन दोनों को 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स का वो आ गया मेरा एक 2 और एक 3 मिला के 2 इंटू 3 बन के, यानी कि आंसर 6 आ गया। है ना आसान लगेगा अगर आप 15 20 25 क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व करेंगे और फिर अपने आप को कहेंगे, अपने आप को पूछेंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। जी हाँ, सुरेश अग्रवाल मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स पे हम आपको इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं जो आपको बहुत स्मार्ट बना देती हैं, और नंबर्स को देख के एचसीएफ और एलसीएम निकालना, फ्रैक्शंस को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, ये सब आप कॉम्पिटेंसी सीख जाते हैं। एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवेज,
यूपीएससी कैट, पता नहीं कितने ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें क्वांट पोर्शन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप स्मार्टली उस क्वांट पोर्शन को अटेम्प्ट करें। ये सुरेश अग्रवाल मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स की जो हमारा उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 105 और 285 नंबर थोड़े बड़े हो रहे हैं, है ना। अभी तो 3 नंबर भी लेंगे हम इसके बाद, फिर देखते हैं कि क्या हम वहां पे अप्लाई कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब यहां पर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या होने वाला है, 285 में से 105 माइनस करो तो आपका आंसर 180 आ जाएगा। यस 180 आ जाएगा। अब 180 तो एक बहुत बड़ा नंबर है भाई, तो मैं इसके फैक्टर्स ब्रेक करता हूं 180 के। 185 से डिविजिबल है तो 36 आता है। 36 जो है वो 4 इंटू 9 होता है, यानी कि 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। देखिए फैक्टर्स बनाना भी एक स्किल है। फटाफट से फैक्टर बनाने के लिए आपको छोटे छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना आना चाहिए। मैंने इसके फैक्टर्स ओरली इसीलिए बना लिए क्योंकि मुझे छोटे नंबर से डिवीजन की ट्रिक्स आती हैं, और वही ट्रिक्स आपने सीखनी है ई बुक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर याद है ना मेरा। चलिए इसकी अगली स्लाइड पे आपको व्हाट्सएप नंबर फिर से बताता हूं। अब यहां पर क्या ये 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा? मुझे तो लगता है करेगा, क्योंकि दोनों की यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 यहां पर 2 और 1 21 हो गया, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 57 हो गया। अब मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑड नंबर हैं, तो ये इवन नंबर से 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाले, तो 2 2 तो गायब हो गए। ठीक है, अब देखता हूं ये वाला 3, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? 3 7 जा 21 और 3 19 जा, यानी कि 19 3 जा 57। अब यस दोनों नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो अब मुझे रह गया एक ये वाला फैक्टर रह गया 3। क्या ये नंबर एक और 3 से डिविजिबल है? 7 तो किसी भी हालत में 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये कट गया। किसी भी एक नंबर को डिवाइड नहीं करता, सेफली आप उसको काट सकते हैं, तो ये कट गया। और एचसीएफ जो है हमारा सिर्फ वो दो फैक्टर्स आ गए 5 और 3, यानी कि 15 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनने वाला है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना कॉन्सेप्ट को, तो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है इन चीजों में। देखिए एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, समझाने की कोशिश है, मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर मुझे एग्जाम देना होता तो शायद मैं इसको बहुत तेजी से कर लेता, इतने स्टेप्स लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। बट मुझे यहाँ पे स्टेप्स इसलिए लिखने हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये सारे स्टेप्स जो हैं समझ आ जाएं, और यू विल नो कि एक मिनिमम डिफरेंस मेथड भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, जिसमें आप इसको बहुत सेफली और बहुत क्विकली यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैं ले रहा हूं 3 डिफरेंट नंबर्स। अब इसमें तो आपको 385 700 और 1295 मिल गया। जब नंबर्स 3 हो जाते हैं तो हमें डिफरेंस देखने का तरीका क्या होगा? आप डिफरेंस ऐसे भी देख सकते हो, आप डिफरेंस ऐसे भी देख सकते हो। सॉरी, इसको मिटाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, और जब 3 डिफरेंट नंबर हो जाते हैं तो हमें मिनिमम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंस या तो ऐसे ले सकते हो, या डिफरेंस ऐसे ले सकते हो, या डिफरेंस ऐसे ले सकते हो। देखो अगर 700 और 385 को मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर 315 आने वाला है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस तो बहुत बड़ा होगा। 700 से 1295 जाने के लिए 315 से तो ज्यादा ही डिफरेंस आएगा, और 1295 और 385 को तो माइनस करने की गुंजाइश ही नहीं है, वो तो और बड़ा होगा डिफरेंस। तो आपको सबसे पहले ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है? ये है मिनिमम डिफरेंस। ठीक है, तो मिनिमम डिफरेंस आपको निकाल लेना है कि इससे छोटा डिफरेंस इन 3 नंबर्स के बीच में
नहीं होगा। और फिर मिनिमम डिफरेंस के फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब ये तो 5 से डिविजिबल है, बड़ा आसान है। 5 टाइम्स 63 आएगा ना, करेक्ट। और 63 3 से डिविजिबल है तो 21 आएगा, करेक्ट। और 21 3 इंटू 7 होता है। मैंने फैक्टर्स बना दिए 315 के ओरली। ये स्किल आपने भी सीखनी, फटाफट से फैक्टर बनाने आने चाहिए, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि जो 3 नंबर्स हैं ये तीनों, क्या ये 5 से डिविजिबल हैं? मुझे तो लगता है होंगे, क्योंकि यहाँ 5 0 और 5 दिख रहा है यूनिट डिजिट पे। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 5 7 जा 35 और एक 35, 5 7 जा 35। इसको 5 से डिवाइड करूं, बड़ा आसान है, 140। और इसको 5 से डिवाइड करूं तो 5 2 जा 10, 29 मतलब 5 और 45 मतलब 9। ये हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। 77 तो किसी हालत में 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि 7 + 7 14 होता है। तो 3 हट गया, ये 3 भी हट गया, 3 से तो होंगे नहीं। अब 7 चेक कर लो, 7 11 जा, 7 20 जा, और 7 3 जा 21 और 49 मतलब 7। देखो तीनों डिवाइड हो गए। तो मेरे पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 5 और 7, जो कि HCF का पार्ट बनने वाले हैं। तो मेरा HCF इन दोनों नंबर्स का क्या होगा? सिर्फ ये वाला 5 और 7 मल्टीप्लाई होके मुझे HCF देने वाले हैं 35। है ना आसान? कितनी आसानी से मैंने 3 बड़े बड़े नंबर्स का HCF निकाल लिया। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं नहीं लिखूंगा, अगर मैं खुद के लिए करूंगा। आपके लिए कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। करेक्ट फ्रेंड्स? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी है HCF के बारे में। और आपको मैं बता रहा था कि ई बुक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स आपको जरूर लेनी चाहिए, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या CBSE एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 9896369963 इस नंबर पे मैसेज भेजेंगे तो आपको बेस्ट ऑफर जो है वो अवेलेबल हो पाएगा।